हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी को दबाना न भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा 7 √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टॉपिक से रिलेटेड बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा। यदि आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को देखना न भूलें। सवाल को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कि परिमेय 1.3। तो चलिए परिमेय 1.3 को समझते हैं। परिमेय 1.3, मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p एक को भी विभाजित करेगी। यदि p a² को विभाजित करती है तो p एक को भी विभाजित करेगी, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि a² बटा p हो गया, अर्थात यहाँ p से a² में भाग लग जा रहा है, तो a में भी p से भाग लग जाएगा। अर्थात यहाँ अगर a² को p विभाजित करता है तो एक को भी p क्या करेगा, विभाजित करेगा। यह हमें परिमेय 1.3 से प्राप्त होता है। अब हम परिमेय 1.4 को समझेंगे। परिमेय 1.4, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को हम बनाएंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या होगा तो आपका परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, अर्थात √2 बराबर हो जाएगा आपका p/q। √2 बराबर p/q रखा, जहाँ p और q का एक के अलावा कोई सर्वभाजक नहीं है। इसका मतलब यह है कि p और q में एक के अलावा दूसरा किसी अंक से भाग नहीं लग सकता है। √2 बराबर p/q। अब यहाँ पर हम तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो p बराबर हो जाएगा आपका √2q। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर यह आपका हो जाएगा p² और √2q²।
पी स्क्वायर बराबर रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 और क्यू का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर अर्थात 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का मान निकालेगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2। अतः पी स्क्वायर 2 से क्या है विभाजित है, तो पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए परिमेय 1.3 द्वारा 2p को भी विभाजित करेगा। पुनः माना कि P बराबर 2 सिद्ध करना है तो यहाँ पर क्या मानेंगे 2m। अगर 3 सिद्ध करना रहता तो यहाँ पर मानते 3, अगर 5 सिद्ध करना रहता तो यहाँ पर मानते 5। तो पुनः माना कि P बराबर 2m। मान लीजिए कि यह आपका इक्वेशन हो गया 2। पुनः माना कि P बराबर 2m। P का मान समीकरण 2 में रखने पर P का मान समीकरण 2 में रखिएगा तो आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो पी की जगह पर हो गया आपका 2m ना, 2m के स्क्वायर बटा 2। तो क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4m का स्क्वायर बटा 2। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कटेगा तो 2m के स्क्वायर। तो 2m स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर। m स्क्वायर का मान निकालिएगा तो हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बटा 2। इसी प्रकार ए पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो यहाँ पर हो जाएगा अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए परिमेय 1.3 द्वारा 2q को भी विभाजित करेगा। अब एक बात हम ध्यान देते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में हमें प्राप्त है कि p बटा q, जहाँ p और q एक के अलावा कोई सर्वभाजक नहीं है, यानी p और q में एक के अलावा दूसरा किसी अंक से भाग नहीं लग सकता है। और समीकरण 2 में हम देखते हैं कि यहाँ पर है कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, अर्थात पी स्क्वायर में 2 से भाग लग जाता है। और पुनः समीकरण 3 में देखते हैं कि क्यू स्क्वायर में भी 2 से भाग लग जाता है, अर्थात 2 क्यू को विभाजित करता है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हमारी मान्यता क्या है, गलत है, क्योंकि हम यहाँ पर माने हैं कि पी और क्यू में एक के अलावा दूसरे किसी अंक से भाग नहीं लग सकता है। समीकरण 1, 2 एवं 3 से हमारी मान्यता
गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब उदाहरण 9 को समझेंगे। उदाहरण 9, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम हम मानेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमें मालूम है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, अर्थात √3 बराबर p/q रखा इक्वेशन 1, जहाँ p और q का एक के अलावा कोई सर्वभाजक नहीं है, अर्थात p और q में एक से भाग लग सकता है, दूसरे अंक से भाग नहीं लग सकता है। √3 बराबर p/q, तीसरा तीसरे गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा √3q = p, दोनों ओर वर्ग करने पर आपका हो जाएगा √3q का स्क्वायर = p का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3, और q का स्क्वायर कीजिएगा तो q² = p का स्क्वायर कीजिएगा तो p²। यहाँ पर हम q² का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका p²/3। अतः p² में 3 से भाग लग जाता है, अर्थात p² 3 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 3 p को भी विभाजित करेगा। पुनः माना कि p बराबर 3 सिद्ध करना है तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे 3m। अब p का मान मान लीजिए यह आपका इक्वेशन 2 हो गया। p का मान समीकरण 2 में रखने पर आपका समीकरण 2 है कि q² बराबर p²/3, अर्थात q² बराबर p² की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3m, तो 3m² q² बराबर 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 9m²/3, कटेगा 3 3 का क्या हो जाएगा 9, अर्थात q² बराबर हो जाएगा आपका 3m का स्क्वायर। तो 3m² आपका हो जाएगा q²। तो m² का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा q²/3, अतः q² 3 से विभाजित है।
इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 3Q को भी विभाजित करेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ समीकरण 1 में हमें प्राप्त है कि P और Q में एक के अलावा दूसरे किसी अंक से भाग नहीं लग सकता है। समीकरण 2 में हमें प्राप्त होता है कि 3 से P में भाग लग सकता है, और समीकरण 3 में हमें प्राप्त होता है कि Q स्क्वायर में 3 से भाग लग सकता है। समीकरण 1, 2 एवं 3 से हमारी मान्यता क्या है, गलत है। गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब हम उदाहरण 10 को समझते हैं। उदाहरण 10, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सर्वप्रथम हम मानेंगे कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 5 - √3 बराबर P/Q रखा, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। रखा, मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया, जहां P और Q का एक के अलावा कोई सर्वभाजक नहीं है, अर्थात P और Q में एक के अलावा दूसरे किसी अंक से भाग नहीं लग सकता है। 5 - √3 बराबर P/Q। अब हम एक नियम पर ध्यान देंगे। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि अगर कोई अंक माइनस में रहता है और इसे बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो यह प्लस पे हो जाता है। अगर कोई अंक प्लस में रहता है और बराबर के इस साइड ले जाते हैं तो यह माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर √3 जो है माइनस में है और यहाँ P/, जो Q है, प्लस में है। तो इससे हम इस साइड लाएंगे और √3 को इस साइड ले जाएंगे, अर्थात 5 - P/Q इक्वल टू, आपका इधर माइनस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 5 - P/Q इक्वल टू √3। यहाँ P, Q और 5 पूर्णांक है। अब हम एक नियम पर ध्यान देंगे कि पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या के रूप में होता है, अतः 5 - √3 एक परिमेय संख्या है।
अब ध्यान दीजिए, अगर बाएं साइड परिमेय संख्या है तो जो भी अंक दाएं साइड में है उसे भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 5 माइनस पी बटे क्यू बराबर है √3। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे भी परिमेय संख्या होना चाहिए, इसलिए √3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अब हम उदाहरण 11 को हल करेंगे। उदाहरण 11, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है, तो इसे ध्यान से समझें। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। है 3√2 बराबर p/q रखा, जहाँ p और q का एक के अलावा कोई सर्वभाजक नहीं है। 3√2 बराबर p/q, √2 बराबर p बटा 3q, अर्थात यहाँ पर गुना में है तो बराबर की इस साइड आएगा तो यह अंक आकर भाग में हो जाएगा, अर्थात √2 बराबर p/3q। यहाँ p, q और 3 पूर्णांक है। जब यह संख्या पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के रूप में होती है। अतः p/3q एक परिमेय संख्या है। यदि दाएं वाले परिमेय संख्या है तो बाएं वाले की भी परिमेय संख्या होना चाहिए, इसलिए √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है।
अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।